श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग? देखिए, आज का जो ये वीडियो है आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। अब आ गई है साल 2023 की सबसे आखिरी सोमवार की अष्टमी, और सोमवार की अष्टमी का महत्व तो हर शिव भक्त जानता है। ये वो दिन होता है जिसे माता पार्वती और भगवान शिव के मिलन का दिन कहा जाता है। ये वो दिन होता है जिस दिन भगवान की भक्ति करने मात्र से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है, और इसी दिन आपके द्वारा एक किया गया छोटा सा उपाय आपको उसकी पूर्ण फल की प्राप्ति दिलवा देता है। पूज्य गुरुजी हमेशा सोमवार की अष्टमी के विशेष महत्व को बताते रहते हैं, और इस दिन करने वाले सबसे अद्भुत उपाय जो कि आपकी हर एक मनोकामनाओं की पूर्ति करता है, आपकी हृदय की बात को महादेव तक पहुंचाता है और उसे पूरा जरूर करता है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके इस सोमवार की अष्टमी के 3 ऐसे महा उपाय जो कि आपकी जीवन की सारी परेशानियों को दूर करेंगे, बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस वाले दिन का सबसे अद्भुत जो उपाय है वो है ये 31-31-31 वाला उपाय। आप सभी लोगों ने बहुत बार सुना होगा, मैं बहुत बार आपको बता चुका हूं। जब भी सोमवार की अष्टमी आती है मैं हमेशा आपको याद दिलाता हूं किस क्रम में करना है। इसका एक नियम है, उसी नियम से अगर आप फॉलो करते हैं, आपकी जो भी हृदय की बात है ना, मेरे बाबा आपकी पूरी जरूर करते हैं। तो ध्यान से सुनना, समझते चले जाना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, ठीक है। देखिए, पहला वाला उपाय है कि अगर आपकी कोई कामना है, कोई इच्छा है, कोई हृदय की बात जो आप देवादिदेव महादेव जी से कहना चाहते हैं, आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, तो सोमवार की अष्टमी के दिन इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। एक पूरे नियम के साथ इस उपाय को करना। इधर का उधर अगर एक भी चीज हुई तो आपका उपाय पूरा नहीं माना जाएगा, ना ही आपको उसका पुण्यफल प्राप्त होगा। तो क्रम से और ध्यान से सुनते चले जाना। कौन सी चीज किस जगह पर आपको चढ़ानी है, कितनी लेनी है, सब कुछ बताऊंगा, और किस समय करना है, ठीक है। आपको मनोकामना, हृदय की बात को पूरा करने के लिए सोमवार की अष्टमी के दिन, इसीलिए मैं आपको 5 दिन पहले इस उपाय को बता रहा हूं। आपको सबसे पहले चाहिए होंगे हरा मूंग, ठीक है। अब इसके लिए ध्यान रखना, हरा मूंग जो है आपको टूटा फूटा या दाल की फॉर्म वाला नहीं चाहिए। इस तरीके से जो आखा दाना होता है हरा मूंग का, वो लेने हैं। कितने? 31 दाने आपको हरे मूंग के लेने हैं। इसी तरीके से आपको लेनी होंगी 31 बेल पत्र, जो कहीं से भी खंडित ना हो। ध्यान रखना, इसके नीचे की ये डंडी भी होनी चाहिए, ठीक है ना। यहां पर ये जो नीचे का डूट होता है, गणमान्य का स्थान होता है। 31 बेलपत्र लेना जो कहीं से भी खंडित ना हो, और इसी के साथ में लेने होंगे आपको 31 चावल के दाने, गिन करके, ना एक भी कम ना एक भी ज्यादा। सारे के सारे दाने कैसे होने चाहिए? अक्षत, जैसा मैंने आपको बताया, जो कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। 31 हरे मूंग के दाने, 31 बेलपत्र और 31 चावल के दाने, ये 3 चीजें आपको लेनी है। और 1 लोटा शुद्ध जल महादेव जी के लिए अपने घर का, जिस घर से आप जल लेकर के जाते हो ना, जिस कलश में से आप जल पीते हो, इससे आपका पता, आपका एड्रेस महादेव जी को मिलता है। तो अपने घर का ही हमेशा शुद्ध जल लेकर के जाना। पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। लेकिन इस वाले उपाय को करने का एक नियम, एक खास तरीका है। जब आप शिवलिंग के पास में जाओगे, महादेव जी के मंदिर में जाओगे ना, तो सबसे पहले पड़ेगी महादेव जी के मंदिर की चौखट, ठीक है। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, आपका जो उपाय है वो चौखट से ही स्टार्ट हो जाएगा। जो महादेव जी की ये चौखट है, सबसे पहले यहां पर जाना है, और जो आपने 31 चावल लिए हैं, है ना, उन 31 चावल को आपको अपने दाहिने हाथ में लेकर के अपनी कामना, अपना नाम और गोत्र बोल करके इस तरफ में रख देना है कि जिधर किसी भी लोग का पैर ना पड़े, ठीक है। या तो आप इधर रख दो या इधर रख दो, बीच में मत रख देना, गलती से भी किसी का पैर नहीं पड़ना चाहिए। तो 31 चावल के दाने आपको शिवलिंग की चौखट पर रखने हैं। ये चीज ध्यान रखना, उल्टा मत कर देना। काफी सारे लोग यहां पर जो है हरे मूंग चढ़ा देते हैं जल्दी जल्दी में या गलती से। तो आपको चावल के दाने शिवालय की चौखट पर, ठीक है। फिर जैसे ही आप अंदर जाओगे, उससे पहले आपको दर्शन होंगे नंदी बाबा के, ठीक है। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे तो आपके हाथ में जो हरे मूंग है, उन हरे मूंग को आपको अपने दाहिने हाथ में लेना है। अपना नाम और गोत्र बोल करके आपकी कामना करनी है, और जो नंदी बाबा का उठा वाला पैर है ना, इस उठे वाले पैर पर उस 31 हरे मूंग के दानों को आपको यहीं पर रख देना है, उठे वाले पैर पर समर्पित करने के नाम से। यहां पर करना। उसके पश्चात आप कहां पर जाओगे?
शिवालय में शिवलिंग के पास। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको खड़े हो जाना है। ठीक है, खड़े हो जाने के पश्चात सबसे पहले एक लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी को समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, और जो आपके पास में 31 बेल पत्र हैं, तो ध्यान रखना इन बेल पत्रों को कभी भी ऐसे मत चढ़ाया कीजिए। एक एक चंदन की बिंदी हर एक बेल पत्र पर लगा देना, ऐसे करके लाल पीला जो आपको मिल जाए, है ना, एक एक चंदन की बिंदी ऐसे लगा करके तीनों पत्तियों पर, और एक एक करके आपको किस जगह पर समर्पित करना है। शिवलिंग पर एक मोटी सी लाइन होती है, ये वाली लाइन होती है माता अशोक सुंदरी की लाइन। ठीक है ना, यह है माता अशोक सुंदरी का स्थान, जो कि महादेव जी की सबसे छोटी सबसे प्यारी पुत्री हैं। आपको क्या करना है, यहां पर एक एक बेलपत्र की तीनों पत्रियों पर एक एक चंदन की बिंदी लगा करके आपको यहां पर ऐसे समर्पित करना है कि डंडी का मुख रहेगा जलाधारी की तरफ, बड़ी वाली पत्ती रहेगी शिवालय की तरफ, मतलब कि शिवलिंग की तरफ, जिधर आपने चंदन की बिंदी लगाई है वो नीचे की तरफ। फिर वापस आपको दूसरी बेलपत्र पर तीनों पत्तियों पर बिंदी लगानी है। इसी क्रम में आपको दूसरी बेलपत्र यहां पर फिर से समर्पित कर देनी है, फिर तीसरी, और एक एक करके आपको 31 की 31 बेलपत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए यहां पर समर्पित कर देना। अपना दाहिना हाथ इन सभी बेलपत्रियों के ऊपर रख करके अपनी कामना बोल करके घर की तरफ वापस चले आ जाना। एक बार पलट करके महादेव जी की शिवलिंग को जरूर देखना मुस्कुरा करके, और फिर से वापस अपने घर की तरफ चले आ जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि सोमवार की अष्टमी के दिन जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है ना, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना उसकी जो भी मांग होती है, बड़ी से बड़ी मनोकामना, बड़ी से बड़ी इच्छा पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की, जो कि सिर्फ और सिर्फ सोमवार की अष्टमी के दिन किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी भी व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में परेशानी आ रही है, मनचाहे वर की प्राप्ति, मनचाहे वधु की प्राप्ति उसे चाहिए ना, तो इस वाले उपाय को अपने बच्चे से या अपनी बच्ची से जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है, या जो मनवांछित विवाह की प्राप्ति करना चाहते हैं ना, मनवांछित वर वधु की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो सोमवार की अष्टमी से बड़ा दिन कोई नहीं हो सकता। ये महादेव और पार्वती जी के मिलन का दिन होता है। ठीक है ना, इस दिन आपको सुबह या शाम कभी भी किसी भी समय पर चले जाना। मात्र 1 चुटकी हल्दी आपको लेनी है इस वाले उपाय के लिए, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। ठीक है ना, इन दोनों चीजों को लेकर के जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। यहां पर आपको उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी के ऊपर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए, उसके पश्चात अपने जो दाहिना हाथ है, उस दाहिने हाथ की जो अनामिका उंगली है ना, चिटी उंगली के पास वाली जो उंगली होती है, अनामिका उंगली, जिसे हम लोग रिंग फिंगर भी कहते हैं, उस रिंग फिंगर के ऊपर आपको थोड़ी सी हल्दी लगानी है, और उस हल्दी की आपको 7 बिंदियां लगानी है। कहां पर? माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया किस तरह से। यहां पर ये 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे आपको छोटी छोटी सी 7 बिंदियां माता अशोक सुंदरी के ऊपर लगानी है। अपना दाहिना हाथ इसी वाली बिंदियों के ऊपर आपको रखना है, कुछ इस तरीके से। अपनी कामना बोलना, अपना नाम और गोत्र बोल करके, आपकी मनोवांछित वर या वधु की प्राप्ति के लिए, जल्दी शादी के लिए। और आपको उसके पश्चात इस हाथ को धोना नहीं है, ध्यान रखना, इस हाथ को गलती से भी धोना नहीं है। आपको सीधा कहां पर जाना है? आपके आसपास जो भी पीपल का पेड़ है, उस पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाना है ना, और पीपल के पेड़ के पास जाकर के आपको 5 बार इसके छापे लगाने हैं। जैसे कि आपने एक बार ऐसे छू लिया, उठाना है, फिर से वापस हाथ रखना है, फिर वापस उठा लेना है, फिर से वापस हाथ रखना है। चाहे बेशक उसके ऊपर छापे लगे या ना लगे, पूज्य गुरुजी ने साफ कहा, लेकिन आपको 5 बार ऐसे करके उसके ऊपर छापे लगा देने हैं। देखिएगा, मेरे बाबा ने चाहा 3 महीने के अंदर अंदर आपके मनोवांछित वर की प्राप्ति भी हो जाएगी, आपका कोई ना कोई शादी का योग बन ही जाएगा। पूज्य गुरुजी का ये वाला भी बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं तीसरा वाला उपाय, जो कि आपकी धन प्राप्ति को लेकर के होगा, जीवन के सारे कष्टों को दूर करेगा। माता लक्ष्मी जी आपके घर में पधारेंगी, कभी भी आपके घर पे कर्जा नहीं बढ़ेगा, आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी इस तीसरे वाले उपाय से, जो कि सिर्फ और सिर्फ सोमवार की अष्टमी के दिन किया जाता है ना। अगर आप इस उपाय को सुन भी लेंगे ना, उसी से आपको पता चल जाएगा कि इस वाले उपाय का कितना बड़ा महत्व है। इस वाले उपाय के लिए आपको चाहिए होंगी 7 बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित टूटी फूटी ना हो, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना, कहीं से भी खंडित टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ में आपको थोड़ा सा लेना है केसर,
है ना। अब इस केसर को क्या करना, थोड़े से जल के अंदर डाल करके और इसे पीस लेना, घिस लेना। तो आप केसर का चंदन आपको बनाना है कुल मिलाकर के, ठीक है ना। तो केसर का आपको चंदन बना लेना और 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास, ठीक है। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। जब भी आप मनोकामना पूर्ति धन प्राप्ति के लिए उपाय करते हैं तब पहले 1 लोटा जल चढ़ाते हैं। जब बीमारी के लिए करते हैं तो बाद में लोटा जल चढ़ाते हैं। तो यहां पर आपको पहले 1 लोटा शुद्ध जल चढ़ाना है, ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, ठीक है। उसके पश्चात आपको यहां बैठ जाना है। जो आपने 7 बेलपत्र लिए हैं उन 7 बेलपत्रों में क्या करना है, आपको जो नीचे की डंडी है ना, इस नीचे की डंडी को आपको तोड़ना है। इसे तोड़ करके जो बीच वाली पत्ती है उसके चिकने हिस्से की तरफ केसर वाले चंदन से इस पर तो बनाना है आपको ओम, ठीक है। इस पर आपको ओम बनाना है और एक एक बिंदी इन दोनों पत्तियों पर लगानी है। ध्यान रखना, इस वाली पर जब आप पत्ती लगाओगे उल्टे हाथ की तरफ वाली, तो यहां पर जो आप लगाओगे वो लगाओगे आदि शक्ति के नाम से, आदि शक्ति भगवती के नाम से, ठीक है ना। आदि शक्ति जगदंबा के नाम से आपको यहां पर एक बिंदी लगानी है और इस पर लगाओगे रिद्धि सिद्धि गणेश के नाम की, रिद्धि सिद्धि गणेश के नाम की एक बिंदी यहां पर आप लगाओगे, ठीक है ना। और इस बेलपत्र को इस स्थान से पकड़ करके और शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित करना होगा। पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ, डंडी का मुख रहेगा जलाधारी की तरफ, जिधर आपने ओम बनाया है वो शिवलिंग से टच होना चाहिए, ठीक है ना। और ऐसे ही करके आपको सातों की सातों बेलपत्रियां एक एक करके शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना। अपना दाहिना हाथ इन्हीं बेलपत्रियों के ऊपर रख करके शिवलिंग को टच करके अपना नाम और गोत्र बोल करके कामना कह करके वापस घर की तरफ चले आ जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति सोमवार की अष्टमी के दिन इनमें से कोई एक उपाय भी कर लेता है ना, उसका 100 गुना फल उसे प्रदान होता है। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।